हाय गाइस, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, डायरेक्ट स्टॉक्स हो, एफडी हो, आरडी हो, बॉन्ड्स हो, ईटीएफ हो, कहीं पर भी हो, देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। अब कई लोग, मेरे दोस्त भी कहते हैं, जान पहचान वाले भी कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर एंड ऑफ द मंथ में हाथ में कुछ बचता ही नहीं कि हम उसे इन्वेस्ट कर पाएँ। तो अब उसको कैसे मैनेज करें? लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सोच ही गलत है कि हमारे हाथ में एंड ऑफ द मंथ तक कुछ नहीं बचता कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रूल ये होता है कि जब आपकी सैलरी आती है, जो वर्किंग पीपल है, अगर जब उनकी सैलरी आती है तो पहले आप डिसाइड करो आप हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपने डेफिनेटली एक बजट बनाया होगा। उस बजट के बेस पर आपको पता रहेगा कि कितना महीने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आप इन्वेस्ट कीजिए, फिर बचे हुए पैसे को आप खर्चा कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप उल्टा कर रहे हैं। आप पहले खर्च कर रहे हैं और बचे हुए पैसे अगर हुए तो इन्वेस्टमेंट करें। देन दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी आपकी सैलरी आए, सबसे पहले उसको इन्वेस्टमेंट में डालें और बचे हुए पैसे से आपका घर चलाएं। सेकंड, आप डेफिनेटली बजट फिक्स कीजिए अपने घर का, और आपको आपका घर बजट में ही चलाना है। आई नो कभी बजट ऊपर नीचे हो जाता है फॉर एनी विच रीज़न, बट आपको मैनेज उसी में करना है। थर्ड, आप कंप्लीटली ट्रैक रखिए अपने एक्सपेंसेस के, कंप्लीट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जब आप अपना ट्रैक रखेंगे एक्सपेंसेस का, आपको आइडिया रहेगा आपने कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। एंड ऑफ द मंथ में आप गो थ्रू कीजिए अपने फुल एक्सपेंस लिस्ट को, तभी आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कितने पैसे आपने फालतू चीज़ों पर खर्च किए हैं जो आप सेव कर सकते थे। फोर्थ, आप यूपीआई यूज़ करने के कंप्लीट ट्रैक रखें, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से छोटा अमाउंट भी 5-10 रुपये का खर्चा भी यूपीआई से कर रहे हैं और उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ खर्च हो रहे हैं। सो यूपीआई कम यूज़ कीजिए और उसका ट्रैक रखिए, क्योंकि जितना आपके हाथ से हार्ड कैश जाएगा ना, आपको उतना पिंच करेगा और उतना आप अवेयर रहेंगे कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना है। जबकि यूपीआई से जाता है तो हम वो टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, क्योंकि अपने हाथ से कैश नहीं जा रहा है, डायरेक्टली बैंक से कट हो रहा है, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इन द एंड ऑफ द डे आपके मंथली बजट पे ज़रूर असर पड़ता है। इसीलिए अवॉइड यूपीआई एज मच एज यू कैन एंड जो यूपीआई एक्सपेंस कर रहे हैं उसका ट्रैक रखिए। जो डेली एक्सपेंस कर रहे हैं, चाहे कैश हो या यूपीआई, उसका कंप्लीट एक्सपेंस लिस्ट रखिए। इन दी एंड आई एम श्योर पूरे एक्सपेंस में से कुछ नहीं तो 10% खर्चे वैसे होंगे जो आप खुद सोचेंगे कि ये ना किया होता तो अच्छा होता, हम इसे सेव कर सकते थे। तो नेक्स्ट मंथ आप वो गलती ना करें, आप वो पैसे सेव कर पाएंगे और उसको आगे अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये कभी भी ना सोचे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, क्योंकि अगर आपको फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको आपके बजट और इन्वेस्टमेंट दोनों का ख्याल रखना है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तभी आप फ्यूचर में अच्छा कॉर्पस जमा कर पाएंगे, तभी आप फिनेंशियल फ्रीडम मिल सकेगी आपको, ताकि आपका फ्यूचर और आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ अच्छी रहे और आपके सारे गोल्स आप पूरे कर पाओगे। इसीलिए आप बहुत ख्याल रखें अपने हर एक एक्सपेंस का, अपने बजट का और अपने फ्यूचर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।